चलिए आज थोड़ा कुछ जानते हैं माता पिता के बारे में। अरे कितना कुछ करोगे लोगों के लिए, अपने माता पिता के लिए कुछ ऐसा कीजिए कि माँ बाप को पूरी जिंदगी कमाने की ज़रूरत ना पड़े, और ज़रूरत पड़े तो कम ज़रूरत पड़े। क्या हम पूरी जिंदगी हमारे माँ बाप को काम ही कराते रहेंगे? माँ तो माँ है, पापा तो पापा है। मम्मी पापा हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हमें जो चाहिए वह दिलाने के लिए तैयार हैं। हमें प्रेम से बात करते हैं। हमसे कुछ भी भूल हो जाए वह चिल्लाते नहीं हैं। वह हमें प्रेम से समझाते हैं कि फिर से भूल ना हो जाए, ध्यान रखना। वह ये बात सबसे पहले पूछते हैं कि तुझे लगा तो नहीं। हमारी पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। पैसा कमाने के लिए माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं। खाना खुद कम खाते हैं और हमको ज़्यादा खिलाते हैं। खुद की इच्छा छोड़ के हमारी इच्छा पूरी करते हैं। ठंड में चाहे कितनी भी ठंड लग जाए, फिर भी हमारे माता पिता काम करते हैं के लिए निकल ही जाते हैं। गर्मी में चाहे कितनी भी गर्मी लग जाए, लेकिन हमारे माता पिता काम करने के लिए निकल ही जाते हैं। बारिश में चाहे कितनी भी बारिश हो जाए, लेकिन हमारे माता पिता काम करने के लिए निकल ही जाते हैं। वह जानते हैं कि जो हम काम करने के लिए नहीं जाएंगे तो हमारे बेटे को खाने के लिए कुछ ला नहीं सकेंगे। बेटे की स्कूल की फीस नहीं भर पाएंगे तो उनको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। बाकी और भी कई जगह पर पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए जाना ही पड़ेगा। हमारे माता पिता हमको कई बार प्रेम से समझाते हैं, लेकिन हम समझते ही नहीं हैं, इसलिए वह बाद में गुस्सा कर लेते हैं। गुस्सा भी हमारी अच्छाई के लिए ही वह करते रहते हैं। माता पिता खुद भूखे रहकर हमें खिलाते हैं। पैसे माता पिता के पास नहीं होते तो वह किसी और से लेते हैं या लोन लेकर भी हमें पढ़ाते हैं। वह हम सबसे आशा रखते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करेगा और हमको कमा कर देगा। मेरे पर भी एक ऐसी आशा थी मेरे माता पिता की, लेकिन मुझे कुछ और करना था। जिसको आप अभी सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, वैसा लिखने की मेरी इच्छा भी थी और ऑडियो बनाने की भी इच्छा थी। मुझे यह सब ऑडियो बनाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें मुझे इंटरेस्ट है, मुझे रस है। कहते हैं ना कि जिस कार्य में रस हो उस कार्य में ही आगे बढ़े, तो आप और भी अच्छा कर पाएंगे। लेकिन दुनिया को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, नुकसान नहीं। पढ़ाई में रस नहीं था, 12वीं में सभी विषय में फेल हो गया। 12वीं क्लास में 90% हेल्थ के बारे में ही लिखा है, क्योंकि हेल्थ के विचार ही मेरे मन में घूम रहे थे। उस वक्त अच्छा हुआ, उस वक्त मैं छोड़ दी स्कूल। अरे ऐसी नौकरियां करके क्या फ़ायदा कि हम पूरी ज़िंदगी 12 घंटे लोगों के गुलाम ही बन रहे।
पैसे चाहे हमें 50,000 की सैलरी मिल जाए, चाहे 1 लाख की सैलरी मिल जाए, लेकिन हम खुश नहीं रह पाएंगे। हम हमारे माता पिता, हमारे परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे नहीं पाएंगे। हमारे खुद के विकास के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा समय दे नहीं पाएंगे। कुछ ऐसी जगह पर जाए जहाँ आपको पैसे भी मिले और खुद का विकास भी कर पाओ। माता पिता को चाहे हाथ पर चोट लग जाए, चाहे पग पर चोट लग जाए, जब तक होता है काम वह करते रहते हैं काम। आप कमा नहीं सकते तो कोई बात नहीं, आप ऐसा तो कर सकते हैं ना, पैसे की बचत तो कर सकते हैं ना। माता पिता को ज़रूरत पड़े तब मदद तो कर सकते हैं ना। माता पिता हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं और हम सोते सोते पानी पीने को मांगते हैं कि मम्मी मुझे पानी पीना है, तुम लाकर मुझे दो। मम्मी मुझे खाना खाना है, तुम लाकर मुझे दो। अरे खुद नहीं पी सकते, खुद खाना लेकर हम नहीं खा सकते? बिल्कुल खा सकते हैं, पाव हमारे हैं ना। और सुबह सुबह क्या गर्म पानी से नहाना। रोज हमारी मम्मी को उठकर पानी गर्म करना पड़ता है। हमारे लिए सुबह उठना पड़ता है। ठंडे पानी से नहा सकते हैं। ठंडी के मौसम में हम समझें कि बहुत ठंड लग रही है, इसलिए गर्मा गर्म करे तो चलेगा, लेकिन गर्मी के दिनों में हम ठंडे पानी से तो नहा सकते हैं ना। और कितना पकाया हुआ भोजन खाते रहोगे। पकाया हुआ भोजन मृत आहार है। आप रोज मम्मी से कहते हो कि मेरा टिफिन बना लो स्कूल के लिए, नौकरी के लिए। अरे पकाया हुआ विनाशकारी भोजन है। पकाया हुआ भोजन में पोषक तत्व ही नहीं है, बहुत कम है, 5%। वह खाकर हमें कुछ लाभ नहीं होने वाला। ज़्यादातर समय पचाने में ही लगा रहता है, इसलिए हमें आलस ज़्यादा आती है। यह सब कुछ होते रहता है। इससे अच्छा ही कच्चा खाओ जो सूर्य से पका कर आया है, जिससे हमारे माता पिता को ज़्यादा हमारे लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिलेगा। उनके लिए हम इतना तो कर सकते हैं ना। लोगों को जो कहना है कहें, हमको पता है हम क्या कर रहे हैं। हम सही रास्ते पे हैं तो पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया बाद में हमें स्वीकार लेगी और दुनिया बाद में वखान करने लगेगी। अभी भले आपका विरोध करे, जो भी करे, लेकिन बाद में अवश्य सम्मान करेगी। पढ़ाई में रस नहीं है तो छोड़ दो स्कूल। आपके माता पिता दिन रात मेहनत करके कमाते हैं, उनके पैसे बर्बाद हो रहे हैं और आप मोबाइल खेलते रह जाते हैं।